Hey everybody, welcome back to my channel Healer of the Ages. It's 11/11, ठीक है, यानी 11/11 है। तो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, न्यू बिगनिंग्स, हम देखेंगे कि आपकी तरफ क्या आ रहा है, क्या चेंजेस आपके लिए आ रही हैं अनएक्सपेक्टेडली, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की हैं। क्या आ रहा है जिसके लिए हम ये तीनों डेक्स यूज़ करेंगे। पहले हम टैरो कार्ड्स निकालेंगे, फिर एंजल्स मैसेजेस देखेंगे, फिर इसमें से भी मैसेजेस देखेंगे कि आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेडली आ रहा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। ये रीडिंग सबके लिए है, कोई भी देख सकता है, ओके। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो इस वक्त, तो इसका मतलब है ये एक साइन है जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। इस रीडिंग में डेफिनेटली आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, ऐसे मैसेजेस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, व्हाट अनएक्सपेक्टेड changes are coming your way, or what unexpected things are coming your way. King of Cups, कोई है जो आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है। मे बी आप भी इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हो, इमोशंस हैं आपको भी इस पर्सन के लिए, एंड मैच्योर है कोई, ठीक है। इमेच्योर एनर्जी नहीं है, मैच्योर एनर्जी है हमारे पास। लेट्स सी और क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, मे बी पास्ट में इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है। आपने इस पर्सन को अपना लव कन्फेस किया था, लेकिन इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है। लेकिन यही पर्सन अब आपको अपना कप ऑफ़र करने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन मैच्योर हैं और अब आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसे पर्सन है जिसको अपने इमोशंस पे फुल कंट्रोल है। मे बी आप थोड़े ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, आपके इमोशंस ओवरफ्लो हो जाते हैं, इमोशनल हो, लेकिन ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं और आपको पता है कि ये पर्सन कौन है। देखते हैं कि और क्या। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। कोई पर्सन है जो आपके साथ काम करना चाहता है, जो इस रिलेशन पर आपके साथ वर्क करना चाहता है, और ये चाहता है कि ये रिलेशन आपके साथ वर्क करे। सन, लियो एनर्जी है हमारे पास, क्योंकि जब ये पर्सन आपके अराउंड होते हैं, आपके आसपास होते हैं, तो ये पर्सन जो खुशी महसूस करते हैं वो किसी और के इर्द गिर्द महसूस नहीं करते, इसीलिए वो आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। और रिसेंटली इस पर्सन को कोई पॉपुलैरिटी मिली है जिसकी वजह से लोग उनको जानने लगे हैं, कम्युनिटी में वो फेमस हुए हैं। रिसेंटली उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ आ रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं। और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों की ये एनर्जी हो सकती है, ठीक है, कि आप जो हो अपने इमोशंस को आपने संभाल कर रखा हुआ है, यानी आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो फुली, या आपको कभी ऐसा पार्टनर मिला ही नहीं जिसके साथ आप उस रिलेशन पर वर्क कर सको, ठीक है। एक आइडियल आपने क्रिएट किया हुआ है अपने माइंड में, लेकिन आप कभी भी किसी के साथ फिज़िकली रिलेशन में नहीं गए, सिर्फ माइंड में ही उस चीज़ को सोचा है। तो कोई है जो आपको अपना कप ऑफ़र करने वाला है और आपके गार्ड्स को डाउन करने वाला है, और आप भी उस पर्सन में इंटरेस्टेड हो सकते हो, ठीक है। कभी क्रश हो सकता है, या आपका जानने वाला हो सकता है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। स्टार, एक्वेरियस, यूनिक है ये पर्सन, और ये पर्सन जो आपकी तरफ आएगा वो आपको एज अ स्टार देखेगा, जो भीड़ से हटकर है, ठीक है,
जो अपने आप में ही एक स्टार है, यूनिक है, बहुत ब्यूटीफुल है, जो इस दुनिया में सबसे अलग है, यूनिक, तो वो आपकी वैल्यू करेगा। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, कोई कुछ ऑफ़र करना चाहता है लेकिन एनर्जी उसकी स्लो है। और पेंटिकल्स में भी आपको कोई जॉब ऑफ़र होने वाली है, या वहाँ पे आपको वो पार्टनर मिल सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आइडलाइज़ कर रहे हो, वहाँ पे आप उस पर्सन से मिल सकते हो अगर आप सिंगल हो तो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल होने के बारे में सोच रहे हो। और अगर पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो तो उनकी एनर्जी बहुत स्लो है, इतना फास्ट नहीं है। एंड हैंगमैन, यस, ये पर्सन अपने आप में ही स्टक है, हैंग सिचुएशन में है, और आपको भी हैंग सिचुएशन में रखा हुआ है। और मे बी आपके लिए कोई और न्यू पर्सन आ रहा है आपकी तरफ जो आपको कुछ ऑफ़र करने वाला है। Let's see what unexpected things are coming your way. Yes, again लियो की एनर्जी है हमारे पास। हैप्पीनेस, जॉय आपके लिए आने वाली हैं, आपको वो खुशियाँ मिलने वाली हैं जो आप डिज़र्व करते हो, या आपको कोई ऐसा पर्सन मिलने वाला है। मे बी आपके पास्ट में आपके रिलेशन के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे, या आप जिस पर्सन के साथ रिलेशन में गए हो उस पर्सन ने आपको वो वैल्यू नहीं दी है, वो रिस्पेक्ट नहीं दी है जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन बहुत जल्द आपकी तरफ वो पर्सन आने वाला है जो आपको ये सारी चीज़ें देगा जो आप डिज़र्व करते हो। और उस पर्सन का ज़ोडिक साइन लियो हो सकता है, विर्गो हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यप। तो आप पास में जिस पर्सन के साथ भी थे उस पर्सन के साथ आपका एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है। और नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि आप एक न्यू पर्सन से मिलो। पास जो एनर्जी है वो ख़त्म होने वाली है। एक साइकिल था उस पर्सन के साथ जो आपको कंप्लीट करना था, और इस पर्सन को भी, तो वो कंप्लीट होने वाला है। और इस रिलेशन ने आपको बहुत कुछ दिया है और लिया भी है, यानी बहुत सी एक्सपीरियंसेस दिए हैं जो बैड भी हैं और गुड भी हैं। यही आपका एक साइकिल था उस पर्सन के साथ जो यूनिवर्स ने आपके लिए तय किया हुआ था, और आपको इस चीज़ से गुज़रना था, और उससे आगे ही आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके लिए बेटर हैं। 9 ऑफ कप्स, आपकी जो भी विशेज़ हैं वो फुलफ़िल होने वाली हैं। ठीक है, आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं वो सारे फुलफ़िल होंगे उस पर्सन के साथ जो आपकी लाइफ में आएगा, न्यू पर्सन। हाई प्रीस्टेस, आपको बहुत सी नॉलेज है, हर चीज़ के बारे में आप नॉलेज रखते हो, साइकिक हो, और आपको ड्रीम्स आते हैं कुछ लोगों के लिए कि आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, और या फिर आपको ऐसे साइंस मिलते हैं जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है और ये पर्सन सही है। तो आपको पता है कि वो पास्ट पर्सन आपके लिए सही नहीं था, लेकिन आप फिर भी कुछ लोग उस पर्सन पर स्टक हो, हैंगमैन। तो यही आपके लिए इस रीडिंग में है मैसेज कि वो आपके लिए जस्ट लाइफ में एक लेसन बन के आया था। जो कुछ आपको उस रिलेशन में मिलना था वो आपको मिल चुका है। उस चीज़ से आपको अब मूव ऑन करना है, ठीक है। और उस पर्सन की तरफ कदम बढ़ाना है जो आपकी तरफ कप ऑफ़र करेगा, जो आपके सारे विशेस फुलफ़िल करेगा, जो आपको वो हैप्पीनेस देगा, वो खुशियाँ देगा जो आप डिज़र्व करते हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, मे बी अगर आप कोई ऑनलाइन काम करना चाहते हो, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, जो भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हो।
तो ये भी एक चीज़ है अनएक्सपेक्टेड। या फिर हमारे पास स्टार आया था और पेज ऑफ सोर्स है। अगर आप लोग मे बी आप लोग कुछ ऑनलाइन कर रहे हो जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं, फेमस, ठीक है, फेमस हुए हो, उसमें आपको फेम मिल सकता है अगर आप कुछ ऑनलाइन कर रहे हो तो, यानी इसको कंटिन्यू करें आप। वो चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगी। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है किसी चीज़ के लिए। एंड द फूल, यस, आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद ही हमारे पास द फूल आया है। इसका मतलब है आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है जिसमें आप नए लोगों से मिलोगे, जानोगे, उठना बैठना होगा और उनके बीच डेथ, बॉटम ऑफ द डेक, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आपकी तरफ आ रहा है। स्कॉर्पियो एंड द स्टार हमारे पास अगेन आया है। तो इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसकी वजह से लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो आपको वो काम करते रहना है, स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। एंड जो आपका पास्ट पर्सन था, आपने उस चीज़ में बहुत इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन जो चीज़ है ही नहीं आपके लिए, आप उसमें ज़बरदस्ती आप चाह रहे हो कि वो चीज़ हो, तो वो नहीं होगी आपको। जबकि यूनिवर्स साइंस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं है। अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करोगे तो आप उसी साइकिल में अटके हुए रहोगे, आप उसी चीज़ में अटके हुए होगे पास्ट में। यानी जो दूध गिर चुका है, जो स्प्लिट हो चुका है, आप उसी चीज़ पे रोगे तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आप उस चीज़ को भी मिस करोगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। तो आपको मूव फॉरवर्ड करना है, गुजर चुका है उस चीज़ को नहीं सोचना है। यस, तभी आप सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, और कुछ लोग, हो सकता है कि आपके जहन में ये क्वेश्चन चल रहा हो कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी रिलेशन में जा रहे हो, आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे, क्यों वो रिलेशन वर्क नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम है। तो यही प्रॉब्लम है कि वो इंसान आपके लिए नहीं है। और यूनिवर्स, आप साइकिक हो, आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं, लेकिन आप फिर भी उस पर्सन के साथ इस रिलेशन पर वर्क करना चाहते हो। तो यही रीज़न है कि आप लोगों का रिलेशन वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका जो राइट पर्सन होगा वो आपके पास खुद ही आएगा। ऑलराइट, अब हम एंजल्स गाइडेंस देखेंगे कि आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो चीज़ें। नो, अगर पास्ट पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो ये आपके ऊपर है कि आप उनको यस कहो और नो कहो, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि लाइफ एक जर्नी है जिसमें आपको हमेशा आगे बढ़ना होता है। पीछे मुड़ के देखोगे तो आप हमेशा ही उसमें स्टक रहोगे। देयर इज़ समथिंग बेटर, उसके आगे ही हमारे पास है। अगर आप पास से निकल कर आप ये भी तो सोचो कि पास में अगर वो वर्क नहीं करा तो क्यों नहीं करा, और देयर इज़ समथिंग बेटर। हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए उससे भी बेटर प्लान किया हो जो आप सोच रहे हो। लिसन टू योर इंट्यूशन, इट्स 11/11, इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, उसको फॉलो करना है। जो भी थॉट्स, जो भी बिलीव्स आपके हैं उस चीज़ को देखना है। एंड ट्रस्ट, मे बी आप लोग, बहुत से लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आपको इस चीज़ पर ही ट्रस्ट नहीं है कि आपकी लाइफ में भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है। सेकंड है हमारे पास आस्क योर एंजल्स। यस, आपको जो भी चाहिए, ठीक है, यूनिवर्स से उससे कनेक्ट करें। इंट्यूशन जो आपकी है उससे कनेक्ट करें। एंड फॉरगिवनेस,
पास्ट पर्सन अगर आपकी तरफ आ रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो उसको फॉरगिव करें, मूव ऑन करें, आप भी उसमें स्टक ना रहें, यानी कि इट्स अप टू यू। यस, आई टोल्ड यू कि अगर पास्ट पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो ये आपके ऊपर होगा कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं। ये टोटली आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। ये बार बार साइन आ रहा है तो हो सकता है कि पास्ट से आपकी तरफ आने वाला है, यही आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ होगा जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इस रीडिंग में। लेट्स सी कि और क्या अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपके लिए। What unexpected things are coming for you? One step at a time. Lots of little steps make big dreams come true. ठीक है, वन स्टेप एट अ टाइम। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ की तरफ बढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि वो एकदम से आपको मिल जाए तो याद रखिएगा कि जो फेम इतनी जल्दी मिलता है वो इतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, और जो स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगा वो देर पा रहेगा, और आपके जो ड्रीम्स होंगे वो ट्रू होंगे, और आपको वो चीज़ मिलेगी, कंफर्मेशन। ठीक है, जो आप चाहते हो और जो भी आपके ड्रीम्स हैं, लेकिन आपको उसको लिटिल बाय लिटिल उसको अप्रोच करना है और उसको अचीव करना है। एंड क्रिएटिव, ड्रॉ, पेंट, थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। तो जो भी आप क्रिएटिविटी कर रहे हो या आप क्रिएटिव हो सकता है कि आपको उस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है। पेंटिंग कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ को कैरी ऑन करें। स्टेप बाय स्टेप ही हर किसी को फेम मिलती है, तो आपको भी मिलेगी। बस आपको वो चीज़ कैरी ऑन करना है, कंसिस्टेंसी दिखाना है, स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ बढ़ना है। और मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जानने वाले हो, जो सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनका लाइफ का पर्पस क्या है, तो यूनिवर्स आपको उसके बारे में गाइड कर रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट, यू हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद अ ग्रैंड पेरेंट दैट कैन नेवर बी ब्रोकन। ओके, तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट है हो सकता है कि वो आपको मिलने के लिए आने वाले हों, या आप उनकी तरफ जा सकते हो, और आपका जो बॉन्ड है उनके साथ स्ट्रॉन्ग है, और आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और उनसे बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बहुत सी एडवाइसेस जो आप चाहते हो कि आपको मिले, आपको गाइडेंस मिले, वो आपको उनसे मिल सकता है। इमेजिन, what would you see, feel, think and hear if your wish came true? ओके, ये इमेजिन करें कि आप जो चाहते हो, जो फील करते हो, जो सोचते हो, जो सुनते हो, जो भी विशेज़ हैं आपकी, वो आपको मिल जाए तो ठीक है, ये भी एक क्रिएटिव थिंक है। तो ये चीज़ें आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी आप सोच रहे हो उसको इमेजिन करें और अपनी इंट्यूशन के सुने, क्योंकि आप लोगों की इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इट्स 11-11, जो भी आपकी विशेज़ हैं वो ट्रू होंगी, वो आपको मिलेंगी अगर आप इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव सोचोगे तो। लास्ट मैसेज देखते हैं, सिंप्लिसिटी। ओके, 2 है हमारे पास, ग्रेट। पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिक्स एंड लेट गो ऑफ एक्सेस। यानी चीज़ें बाज़ दफ़ा मुश्किल नहीं होती हैं, तो आपको सिंपल चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, यानी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना करें। हो सकता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को भी कॉम्प्लिकेटेड करके सोचते हो तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जो चीज़ें सिंपल हैं उनको सिंपल रखें, तो हर चीज़ सिंपल ही रहेगी। एंड एक्सरसाइज, रन, वॉक, स्विम और अदरवाइज मूव योर बॉडी, दिस विल गिव यू मोर एनर्जी एंड हैप्पीनेस। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप जिम ज्वाइन करने वाले हो, या आपको कोई ऑफ़र, स्पेशल ऑफ़र मिल सकती है। एक्सरसाइज करने से आपकी एनर्जी भी बढ़ती है, आपको फुल एनर्जी मिलती है और इससे खुशी भी मिलती है। तो अपनी बॉडी को मूव करें। मे बी आप लोग डांस करते हो, कुछ लोग क्रिएटिविटी, ठीक है, डांस बहुत अच्छा करते हो, रन, वॉक, स्विम, तो ये हो सकता है कि आप इस चीज़ों की तरफ आने वाले हो, अपने फिज़िकल फिटनेस पे फोकस करने वाले हो। एंड लव, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज़ लव।
लाइफ सिंपल है, उसको सिंपल ही रखिए, इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना करें। और जो लव आपको आप जिस लव को तलाश कर रहे हो, वो लव आपको भी तलाश कर रही है और उसका आंसर आपके अंदर ही है। तो अपने आप से ट्रू रहें, ठीक है? हमारे पास ट्रुथ आया था, आपको अपने आप से ट्रू रहना है। जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं उनको पीछे छोड़ना है, और जो चीज़ें आपको लग रहा है कि सही है तो उस चीज़ को फॉलो करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस, इट्स 11:11। जो भी आपके विशेज़ हैं वो ट्रू होंगी अगर आप उस चीज़ पे ट्रस्ट करोगे तो। यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करे। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।